धन्यवाद कीजिए, उसकी प्रेजेंट को फील कीजिए, उसके उपकारों को, उसके प्रेम को याद कीजिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने जितने भी हमसे वायदे किए हैं उसका एक एक वायदा सच्चा है। उसने कहा ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा, ना ही तुझे त्यागूंगा, मैं कभी तुझे अपनी आंखों से ओझल ना होने दूंगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो वायदों का सच्चा खुदा है। सच में कलीसिया, उसने हमारी जिम्मेदारी ली है, इसलिए सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस खुदावन यीशु, तू मेरी जिंदगी का रखवाला है खुदा, तू मेरा बनाने वाला है, तू मेरा रचने वाला खुदा, तू ही तो है खुदा जो मुझे पालता है, जो मुझे संभालता है। यस खुदा, तू मेरे साथ है पिता। और यस पिता, आज की इस प्रेयर के दौरान खुदा, मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है पिता, क्योंकि तू मेरे साथ है। तूने मुझे इसीलिए चुना है, इसीलिए बनाया पिता, ताकि मैं तुझसे बातें करूं, तेरे साथ रहकर चलूं पिता परमेश्वर। तूने मुझे संसार से अलग किया है, अंधकार से छुड़ा लिया पिता, मुझे धर्मी बेटा, धर्मी बेटी बना लिया पिता। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपका कलाम परमेश्वर गवाह है पिता कि आप शुरू से ही अपने लोगों की हिफाजत करते आए हो, अपने लोगों को ब्लेस करते आए हो, अपने लोगों की लाइफ की रुकावटों को खत्म करते आए हो। आज भी आप वही परमेश्वर, वही आपकी पावर है खुदा जो हमारे बीच में कार्य करती है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू खुदावन यीशु, तेरी हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे लाखों उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। सच में खुदावंदा, आपके वचन में लिखा खुदा, आप इतने महान हो परमेश्वर कि आपने तो हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यस पिता परमेश्वर, तू मुझे रचने वाला, मुझे बनाने वाला खुदा है। यस पिता, मेरा कुछ भी तुझसे छुपा हुआ नहीं है पिता, मैं तो तेरे सामने खुली किताब के जैसे हूँ पिता। तू कितना सामर्थी, कितना महान है पिता, छोटे बच्चे के जैसे पिता, मुझे संभाले रखता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी केयर करता है। थैंक यू परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा खुदा, आप मुझे आंख की पुतली के समान रखते हो पिता परमेश्वर। आपने मेरा नाम अपनी हथेली पर खोद रखा है। यस खुदावन यीशु, आपने मेरा नाम लेकर मुझे अंधकार से बुला लिया है। यस खुदा, तेरी बड़ी दया के लिए तेरा धन्यवाद हो, मेरे चुने जाने के लिए, बुलाए जाने के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यस खुदा, जिसको आपने चुना पिता, वह नॉर्मल हो ही नहीं सकता, वह नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकता, क्योंकि खुदा आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया। और आपके वचन में लिखा खुदा, अब हम नॉर्मल लोग नहीं है, अब हम आपके खास बेटे बेटियां, हम आपकी शाही मंडली हैं, आपके निज प्रजा है पिता परमेश्वर, शाही मंडली है पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर अन्य लोगों से खुदा उत्तम ठहराया है। यस पिता परमेश्वर, जब आपने उत्तम ठहराया तो पिता हमारे बीच कोई कमी घटी हो ही नहीं सकती। आपने मेरी सब कमियां घटियां क्रूस पर खत्म कर दिया। यस पिता परमेश्वर, ना मुझ में कमी है, ना मुझ में गमी है, तूने मेरी सब कमियां गमियां क्रूस पर खत्म कर दिया है। यस पिता परमेश्वर, अब मैं कोई चिंता ना करूंगा, कोई टेंशन ना लूंगा, कोई हालात ना रहेगा। यस पिता परमेश्वर, तूने मेरी सारी चिंताओं को उखाड़ दिया है, खत्म कर दिया। यस पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते खुदा। यस प्रभु जी, सब लोग पूरे हृदय से उसके साथ बातें कीजिए, जो कुछ आप चाहते हो खुदावन से, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए सब लोग जो पिता परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहो पिता परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, तूने खुदा हमें जो अधिकार दिया, अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया, हमें सब हालातों पर फतह को प्राप्त करने का अधिकार दिया। यस पिता परमेश्वर, संसार के लोग तो पिता लड़ाइयां लड़ते और जीत प्राप्त करते हैं, लेकिन खुदा आपने हमें जीत की संतान बनाया पिता। हम तेरे जीते हुए लोग हैं, हार हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम हर काम में विजय को, फतह को, जीत को प्राप्त कर चुके हैं। हर हालात पिता परमेश्वर आपने खत्म कर दिया। आपके कलाम में लिखा पिता, जो आपने अपने दास के वसीले हमें सिखाया कि खुदा आपने हमें सांपों को, विश्वों को रौंदने का अधिकार दिया है। शैतान की सारी शक्ति पर आपने खुदा हमें ठहरा दिया है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब धन्यवाद करो और भी ज्यादा दलेरी में आ जाओ।
हया में आ जाओ। हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे हालात से बढ़कर हमारे खुदा की सामर्थ है, उसकी ताकत है, उसकी पावर है। इसलिए सब लोग धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए खुदा को, यस खुदावन यीशु, तूने मेरे हालातों को खत्म कर दिया पिता। तूने क्रूस पर पिता परमेश्वर एक एक हालात का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। यस खुदा, कोई हालात हमारे लिए नहीं है, कोई चिंता, डिप्रेशन, बोझ, प्रॉब्लम, कैंसर, किडनियों की इन्फेक्शन, लीवर की डैमेज होना, कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, वो यीशु नाम से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। कलीसिया सब अंगीकार करो, जैसे पवित्र आत्मा जी ने अपने दास के वसीले बोला कि आपका कोई भी हालात है, कोई भी बीमारी है, तो उस हालात के लिए खुदा के आगे जाओ। हर रोज 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट रात को, अपने 3 टाइम लगातार जिस वचन को अंगीकार करना है, हम वो वचन अभी करेंगे, अभी उस बात के लिए विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे। सब 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 अपने रोग पर, बीमारी पर हाथ रखो। आपके है या आपके किसी परिवार के मेंबर के ऊपर है, अगर आपके परिवार के मेंबर के जीवन में है तो आप उसके लिए बिलीव करो। उसके जिस जगह पर प्रॉब्लम है, अपने उस जगह पर हाथ रखो और कहो खुदा को, यस खुदावन यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु, जो तूने तेरे दास के द्वारा वचन दिया है, उस वचन में पावर है खुदा। और मेरा विश्वास है यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से, इस वचन के द्वारा जो चंगाई है वो मेरी बॉडी में आ चुकी है, वो मेरी बॉडी में काम कर रही है। यस खुदा, ये हालात टूट चुका है, ये बीमारी कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये हालात कुछ नहीं है। यस पिता, अगर तू मुर्दों को जिंदा कर सकता पिता, तूने जैरुस की बेटी को जिंदा किया, मुर्दा लाजर को जिंदा किया, विधवा औरत के बेटे को जिंदा किया, और भी बहुत सारे लोगों को जिंदा किया। तो खुदा, अगर तू मरे हुए इंसान को जीवित कर सकता है, तो यस पिता, ये मेरे अंग में, ये जो मेरी बॉडी के इस हिस्से में बीमारी बनी है, ये रोग बना है जो तेरी ओर से नहीं है पिता, ये पाप का गंदा रोग, पाप की गंदी बीमारी, मैं इसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, हुक्म देती हूँ। खुदा, तूने मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार से मैं इसे कमांड करता हूँ, कमांड करती हूँ, उखड़, बाहर हो मेरी बॉडी से, बाहर हो मेरी बॉडी से। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, दांतों में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, पथरी है, शुगर है, बवासीर है, कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, जहाँ पर आपका रोग है वहां पर हाथ रखो और कमांड करो। हम पूरे 10 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने रोगों के लिए, हालातों के लिए। सब 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 अंगीकार करो स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ। ये वर्ड खुदा ने दिया अपने दास के वसीले, हम सब इसके लिए अंगीकार करेंगे। आपका कोई भी रोग है, कोई भी मैटर है, कोई भी हालात है, डिप्रेशन, चिंता, बोझ, दिमाग के रोग, गले के रोग, कानों के रोग, हाथों पांव के रोग, कोई भी रोग क्यों नहीं है, चाहे आपको पैरालाइज हो चुका, कैसी भी बीमारी, कैसा भी रोग क्यों नहीं है, इस वचन को पूरा करने से आपके रोग खत्म होने वाले। कलीसिया, जो पवित्र आत्मा ने अपने दास के वसीले वर्ड दिया, वह नॉर्मली नहीं है, वह पावरफुल है, वह क्रियाशील है। अंगीकार करो, रखो अपने हालातों पर, रोगों पर, बीमारियों पर हाथ और अपने हालात को बताओ। बोलो, हालात, मुझे मेरे आत्मिक पिता ने वर्ड दिया है कि तुझे डांटूं और निकालूं। खुदा, यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, यह हालात पिता टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है। यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। अगर आप किसी के लिए बिलीव कर रहे हो तो उसका नाम लेकर बोलो, बोलो यीशु के नाम से, यीशु की मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मेरा ये भाई, मेरी ये बहन, मेरा ये पति, पत्नी, जो भी आप चाहते हो उसका नाम लेकर बोलो, यीशु की कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से ये चंगाई इसकी बॉडी में आ चुकी है, 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 और हालात इसके जिस्म से बाहर हो चुका है, बाहर हो चुका है, बाहर हो चुका है। यस प्रभु, आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। चाहे किसी के किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे आपके हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियां टूटी हुई हैं, जोड़ टेढ़े मेढ़े जुड़ गए, कैसी भी बीमारी, कैसा भी हालात क्यों नहीं है, इस वचन में जो पावर है वो पावर आपके रोगों में काम करिए। कलीसिया, खुदा आपके अंगों को नया कर रहा है,
जिनकी आंखों के रोग है उनकी आंखें नहीं बन जाएंगी यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मेरे नाम से तुम जो मेरे पिता से कहोगे वह होगा। खुदा ने हमें अधिकार दिया, अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस पिता